हीरा के खड़े लिंग के अप्रत्याशित क्षण। हीरा अभी भी 14 साल का लड़का था, जिसे अभी अभी यौन प्रकृति की क्लिप को देखा और अपने पहले हस्तमैथुन के बारे में जाना था। इन क्षणों और गतिविधियों ने बच्चे के अचेतन मन के अंदर के लड़के को जगा दिया था। पूर्णविराम हीरा के दिमाग को विपरीत लिंग के यौन दृश्यों का स्वाद मिल चुका था और हस्तमैथुन के बाद स्खलन और अंत में संभोग सुख के माध्यम से यौन आनंद का अनुभव भी हुआ था। पूर्णविराम आनंद और विश्राम की ये भावनाएं मस्तिष्क में पुरस्कार की तरह संग्रहित हो गई थी। पूर्णविराम उस क्षण के बाद हीरा को कई अप्रत्याशित क्षण मिले जहां उसका लिंग खड़ा होकर ऊपर सीधा हो जाता था, जिसका अर्थ यह है कि ऐसी स्थितियां जहां लिंग की नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होता है, जिससे वह कठोर हो जाता है और अपनी स्थिति से ऊपर उठ जाता है। पूर्णविराम हीरा को इरेक्शन के बारे में पता नहीं था और वह इसके बारे में अनजान था। हीरा को कई बातों के बारे में नहीं पता था, जैसे वास्तव में इरेक्शन क्या है, किसी को इरेक्शन कब होता है, इरेक्शन कितने समय तक रहता है, इरेक्शन के दौरान किसी को क्या करना चाहिए, इसे जाने देने के लिए कोई क्या कर सकता है। उपरोक्त सवालों के जवाब न होने और उनके बारे में जानकारी न होने के कारण हीरा का ऑर्गेज्म से निपटने का तरीका अलग था। आधुनिक समय में हस्तमैथुन को गाली गलौज वाली हिंदी भाषा में हिलाना या मुठ मारना कहा जाता है। पारंपरिक नाम हस्तमैथुन है। उसी प्रकार इरेक्शन को अपशब्दों में खड़ा होना और अच्छी शब्दावली में उत्थापन कहा जाता है। पूर्णविराम नीचे कुछ ऐसे क्षण दिए गए हैं जिनका सामना हीरा को अप्रत्याशित लिंग उत्थापन और स्तंभन से करना पड़ा। हीरा कई बच्चों और बड़ी लड़कियों के साथ रिक्शे पर अपने स्कूल जाता था। कई बार जब वे सभी एक साथ बैठते थे तो हीरा की टांगें लड़कियों की टांगों से रगड़ती थीं और उसका लिंग खड़ा हो जाता था। यह उसके लिए शर्मिंदगी भरा पल होगा, जैसे उसकी पैंट में जिप के पास कुछ ऊपर उठ रहा हो। हीरा अपने थैले को ढकने के लिए ऊपर रखता था और उसे जाने देने के लिए किसी सुंदर आकाश और पक्षियों के बारे में सोचता था। हीरा के लिए एक और मुश्किल पल यह होता था कि सार्वजनिक परिवहन या निजी वाहनों में यात्रा करते समय वह अलग अलग लोगों की गोद में बैठता था। शायद वे परिवार के रिश्तेदार या कोई अनजान व्यक्ति होते थे। रास्ते में अचानक झटके लगने से लिंग खड़ा और टाइट हो जाता था और वह अंडरवियर से बाहर आ जाता था, जिससे उसकी पैंट पर पहाड़ जैसा बड़ा आकर बन जाता था। हीरा सावधानी से अपनी पैंट को चादर या थैले से ढक देता था और अपना हाथ उसकी पैंट के नीचे डाल देता था और लिंग को अंदरूनी कपड़ों के अंदर रखने के लिए समायोजित करता था ताकि आकार उतना अनुचित न हो। और कुछ मिनट के बाद जल्द ही लिंग वापस पहले जैसा हो जाता था। हीरा एक शर्मीला बच्चा था। आसपास की महिलाओं से दूर रहता था, चाहे वह उसकी मौसियां हों, माँ की सहेलियां हों, बहन की सहेली हों, शिक्षिकाएं हों और आसपास की अजनबी महिलाएं हों। यदि कोई महिला उसके बहुत करीब आ जाती है तो उसे पसीना आ जाता है, शर्म आती है और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी झुंझुनी होती है, जिससे उसे वह जगह छोड़नी पड़ती है। वह खुद इस चिंता के पीछे का कारण नहीं समझ पा रहा था और इस तरह अलग रह के सुरक्षित और खुश महसूस करता था। हीरा की अप्रत्याशित लिंग उत्थापन का एक और क्षण फिल्म के दौरान टेलीविजन पर आने वाले यौन स्वभाव और गतिविधियों के गर्म दृश्य थे। सौभाग्य से हीरा का दिमाग उस समय दोहरे अर्थ वाले चुटकुलों, वयस्क विज्ञापनों और बॉलीवुड गानों के अर्थ को समझने के लिए विकसित नहीं हुआ था, जिससे उसे अधिक और लंबे समय तक इरेक्शन मिलता। इस तरह के दृश्य उस समय माता पिता के साथ साथ बच्चों और माता पिता दोनों को असहज कर देते थे और उस समय आदर्श समाधान यह था कि या तो बच्चे स्वयं कमरा छोड़ देंगे या माता पिता चैनल बदल देंगे और सभी एक साथ बैठकर टीवी देखते रहेंगे। हीरा के बारे में एक मजेदार पल यह था कि एक दिन उसकी माँ का पेट खराब हो गया था। उन्होंने उसे बाजार जाकर पुदीन हारा गोलियां लाने को कहा। हीरा जाकर ले आया। माँ को दवा देने के बाद उसने 2 दवाइयां निकालकर अपनी जेब में रख ली। संयोगवश गोली रैपर से बाहर आ गई और उसकी पैंट पर लग गई, जिससे वह गीली हो गई। उस पर लगा रसायन उसके लिंग को छू गया, जिससे उसे ठंडी ठंड का एहसास हुआ। इससे उसे इरेक्शन और लिंग पर तेज लेकिन ठंडी खुजली होने लगी। उन्होंने इसे ठंडा रखने के लिए धोने के पानी से बहुत कोशिश की और बेहतर महसूस करने के लिए बिस्तर की चादर के खिलाफ दबाया।
या कुछ कपड़े लपेटे यह एक लंबा इरेक्शन था जो कुछ समय बाद सामान्य हो गया। नोट बच्चों में लिंग उत्थापन गुप्तांगों की रगड़ के कारण या आसपास के कुछ मनोवैज्ञानिक अनुभवों के कारण भी आ सकती है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। यह हर समय होता है, ज्यादातर किशोरावस्था में लड़कों के साथ होता है। इसे जाने देने का सबसे अच्छा तरीका गहरी सांस लेना और सकारात्मक चीजों या क्षणों के बारे में सोचना है, ताकि खुद को इरेक्शन से विचलित किया जा सके और जल्द ही शरीर इसे पतला कर देगा। माता पिता या भाई बहनों से बात करना और उन्हें इसके बारे में समझाना ठीक है, और वे आपको इसके कारण प्रभाव के बारे में अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं और सार्वजनिक डोमेन में ऐसे क्षण आने पर शांत, ठीक और तैयार रहने में मदद कर सकते हैं।